आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ मिसबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की तरफ। श्रद्धा वालकर कत्ल केस में तफ्तीशी अमल में तेजी के साथ नए हकाइक भी सामने आ रहे हैं। अब तक की तहकीकात में पता चला है कि कत्ल आफ्ताब पूनावाला ने डेटिंग ऐप के जरिए श्रद्धा वालकर से पहले मजीद 4 लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की थी। आफ्ताब ने 4 लड़कियों को डेट किया था। पुलिस का दावा है कि इनमें से 2 लड़कियों का सुराग लगाया गया है। श्रद्धा कत्ल केस में जल्द ही दोनों के बयानात कलमबंद करने की तैयारियां जारी है। बताया जा रहा है कि 2 दीगर लड़कियों का सुराग लगाया जा रहा है। पुलिस को उम्मीद है कि इसे लड़जाखेज कत्ल केस में कोई अहम सुराग मिल जाएगा। शुमाली हिंदुस्तान में मौसम साफ होने के साथ ही राजस्थान में सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी है। शेखावती के चूरू, सीकर के अलावा रियासत के दीगर शहरों में रात का दर्जा हरारत 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने लगा है। सीकर के फतेहपुर में कल रात सबसे सर्द रात रही, जहां कम से कम दर्जा हरारत 5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक शुमाली हिंदुस्तान में आइंदा 4 से 5 दिनों तक मौसम साफ रहने की वजह से मैदानी इलाकों में दोबारा ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी। इसकी वजह से पंजाब, दिल्ली, हरियाणा के अलावा राजस्थान के शुमाल मशरकी हिस्सों में भी दिन और रात के दर्जा हरारत की कमी आएगी। इंडोनेशिया में पीर को आने वाले जलजले में 46 अफराद हलाक हो गए, जबकि 700 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। दारुल हुकूमत जकार्ता समेत गर्दो नवा में खौफे वहरास के लोग बाहर निकल आए। इमारतों को खाली करा लिया गया है। खबर रसा अदारे के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5.6 थी और इसका मरकज जवा के इलाके सियानजूर में था। एक एहलकार ने बताया कि इससे अस्पताल में 20 अफराद की मौत हो गई, जिसकी वजह से हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तेलंगाना में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन की गालियों की अजायत का जरिया करार दिया था। अब गुजरात में वजीर आजम ने कांग्रेस लीडर मधुसूदन मिस्त्री के स्टेटस बयान पर तंज किया है। सुरेंद्र नगर में पीर की मीटिंग में मोदी ने कहा, मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ, मेरी हैसियत क्या है। कांग्रेस लीडर मधुसूदन मिस्त्री ने कहा था, पीएम मोदी इंतखाबात में नजर आएंगे। सुरेंद्र नगर में पीएम ने कहा, कांग्रेस वाले कहते हैं कि वो मोदी की हैसियत दिखाएंगे। अना है अना भाई, मोदी को उनकी हैसियत दिखाएंगे। अरे वालदैन, आप शाही खानदान से हैं, मैं एक आम घराने का बच्चा हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है। मेरी हैसियत मत दिखाओ, मैं बंदा हूँ, बंदे की कोई हैसियत नहीं। बिहार के वैशाली में एक नशे में धुत ड्राइवर ने सड़क किनारे पीपल के दरख्त के नीचे खड़े होकर पूजा करने वाले लोगों को ट्रक चढ़ा दिया। इसमें 30 अफराद जख्मी हुए, 8 की मौके पर ही मौत हो गई। जाबाक होने वालों में 6 बच्चे भी शामिल हैं। लोगों ने बताया कि अगर दरख्त न होता तो 50 से जायद जानें चली जाती। हादसा इतवार की रात तकरीबन 9 बजे सुल्तानपुर गाँव के करीब पेश आया। वाराणसी में पीर की सुबह पुलिस ने एक एनकाउंटर में 2 शरपसंदों को मार गिराया। ये एनकाउंटर भीला गांव के नजदीक रंग रोड पर हुआ। 2 हकीकी भाई बिहार के रहने वाले आमने सामने फायरिंग से 15 से ज्यादा राउंड में मारे गए। दोनों का एक और भाई पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक ये तीनों हाल ही में पटना के 12 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बैतुल खला की दीवार तोड़कर फरार हुए थे। मुलजिमान ने 2017 में दिन दहाड़े बैंक से 60 लाख रुपए लूट लिए थे। दोनों ने 2 इंस्पेक्टर समेत 7 कत्ल किए थे। बिहार पुलिस सरगर्मी से इसकी तलाश में थी। बदमाशों की गोली से क्राइम ब्रांच का एक कांस्टेबल भी जख्मी हुआ। उदयपुर के गोगंडा इलाके में 6 लोगों की मुश्तबा मौत हो गई है। गोगंडा थाना इलाके के तहत जडोली के नजदीक गोलनेदी गांव में पुलिस के 6 लोगों की लाशें मिली है। जाबाक होने वालों में 4 बच्चे और एक जोड़ा शामिल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में लगता है कि खानदान के सरबराह ने सबको कत्ल करके खुद भी खुदकुशी कर ली। मरने वालों की शिनाख्त प्रकाश उम्र 40 वर्ष, वाली सोहन और दुर्गा उम्र 35 वर्ष बीवी प्रकाश के तौर पर की गई है। इनके 4 बच्चे हैं। सबसे छोटा बेटा 4 माह का है। फंदा ओढ़नी की बनी थी। प्रकाश का घर उसके 2 भाइयों के घर से मुल्हक है। इनके घर खेत के किनारे पर बने हुए हैं। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरों के लिए देखते रहे तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।